दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं पर उनको ये नहीं पता होता है कि उनको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाना चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन। चलिए देखते हैं आज कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर पहले हम बात करेंगे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का, अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आपके पास हमेशा फुल पेमेंट रेडी रहना चाहिए कि जो कि आपका प्रॉपर्टी वैल्यू होता है। अगर आप मॉर्गेज के लिए जाना चाहते हैं तो आपका मॉर्गेज का प्री अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। वही अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 20% डाउन पेमेंट रेडी रहना चाहिए। इसके बाद एज पर द पेमेंट प्लान आप इसको पे कर सकते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पे मिलता है एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। दूसरी बात, अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत लिमिटेड होता है। आपका व्यूज की बात करें, आप कौन सा फ्लोर पे लेना चाहते हैं, हाई फ्लोर, लो फ्लोर या लेआउट की बात करें, ये सारे ऑप्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। जो अवेलेबल होता है आपको वही लेना पड़ता है। वहीं पर अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एज पर योर चॉइस आपको अपना व्यू चूज कर सकते हैं, आप लेआउट चूज कर सकते हैं, आप फ्लोर चूज कर सकते हैं, जाकि आपको हाई फ्लोर पे चाहिए, लो फ्लोर पे चाहिए, जो भी चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे हम देखेंगे, अगर आप एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप किसी सेलर से ले रहे हैं। इसका मतलब ये जो अभी सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, इन्होंने डायरेक्ट डेवलपर से लिया था, अपना प्रॉफिट रख के फिर अभी वो मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो इस केस में आप सोचेंगे तो आपको यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म रेंटल इनकम के लिए देख रहे हैं तो बस आपको एक अच्छा सा रेंटल इनकम यहाँ पे मिल सकता है। वहीं अगर हम अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है आपकी डायरेक्ट डेवलपर से ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे आपको एक बहुत ही एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन बन जाएगा जब तक आपका प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो उसको सेल कर सकते हैं तो आपको एक अच्छा सा एप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर आप रेंट पे जाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा रेंटल भी मिलेगा। इसका मतलब आपको रेंटल के साथ साथ आपको इधर एप्रिसिएशन भी ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ, आप अगर रेडी टू मूव लेते हैं तो आप ले रहे हैं आफ्टर प्राइस ग्रोथ, और जो कि ऑलरेडी बन चुका है। और अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहा है तो आप ले रहे हैं एंट्री लेवल पे, जिसमें आपका मार्केट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे हिडन चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 2% एजेंट फी देना पड़ता है, 4% डीएलडी चार्ज देना पड़ता है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर फी आपको देना पड़ता है, खुद देना पड़ता है। और अगर वही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पे बस आपको देना पड़ता है 4% डीएलडी चार्ज। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा और कोई भी पैसा पे करना नहीं पड़ता है। तो अभी आपके ऊपर है, कमेंट में जरूर बताना आप कौन सा प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा पसंद करेंगे, रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन।